हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसएम शिक्षा के मैथ सीरीज में। अब देखो बच्चों, आपके पास केवल 1 महीना बच गए हैं तो आपको मैथ के रिवीजन स्टार्ट कर देने चाहिए। इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पढ़ना सब है, लेकिन इन क्वेश्चनों पे आप विशेष ध्यान देना जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। देखो बच्चों, मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और जो आपके एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है वो भी बताए हैं। ये आपकी नई एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग है, तो आप जिसके पास पुरानी है वो परेशान नहीं होना, ये चीज़ आपके सारे पुरानी बुक में भी मिलेंगी। ठीक है, तो देखो आपका उदाहरण नंबर 3 है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कई बार ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 है और ये रहा उदाहरण नंबर 4। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखो, प्रश्नावली जो स्टार्ट होती है उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, तो ये एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, ये तीनों दो दो नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज में इतने ही। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आगे आपका ये रहा एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2। ठीक है, 1.2 में पहला और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछता है। ठीक है, देखो बच्चों, जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं वो भी अगर इन क्वेश्चनों को लगाते हैं तो उनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इसमें देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन सा उदाहरण भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बेटा, जो ये ग्राफ रहता है जिसमें पूछता है कितने शून्य हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके 1 और 2 नंबर में पूछ जाते हैं। जैसे देखो प्रश्नावली 2.1 में केवल एक ही क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने अपने पुराने वीडियो में ये भी सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, तो आप उन वीडियो को देख लो और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए और भी ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, उससे पहले अगर कोई इम्पोर्टेंट, देखो इसमें कोई एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें प्रश्नावली 2.2 इसका पहला क्वेश्चन का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देखो पहला और दूसरा। देखो बच्चों, मैंने वही क्वेश्चन बताए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को तो आप जरूर लगाना। वैसे पढ़ना तो सब है, लेकिन इन क्वेश्चनों पे आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसमें देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है आपका। तो इसमें जो ये दिया है ये सारणी, ठीक है, ये जो सारणी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, इन सब में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सारणी को छोड़ना नहीं, इसे जरूर ही पढ़ना। ठीक है, आगे इस उदाहरण नंबर 1 जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नावली जो आपकी है 3.1, इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बच्चों जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो परेशान मत हो, सारे क्वेश्चंस वही हैं, जो आपके चैप्टर कट हो गए होंगे उन्हें छोड़ के आप बाकियों में टिक लगा लेना। ठीक है, और मेरी गारंटी है अगर आप इसके हिसाब से पढ़ते हो जितने मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है,
जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके भी मार्क्स अच्छे आएंगे, और जिन बच्चों ने पढ़ चुका है उनके तो बहुत ही अच्छे आएंगे, में 95+ भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2 में देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसका दूसरा और छठवां क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो मैंने लिखा भी है कि ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कई दिए हुए हैं, इसके आपके चौथा और छठवां ये दोनों क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लगाना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप ग्राफ विधि छोड़ देना, ग्राफ विधि जरूर लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो उदाहरण नंबर 10 ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप अगर स्किप कर रहे हो तो प्लीज वीडियो आप स्किप मतलब फास्ट मत करो, आराम से चलो कि आपको पता चले कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3 पे। इसमें देखो पहले क्वेश्चन का ये जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और तीसरा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो उदाहरण इम्पोर्टेंट होगा उदाहरण तो बताऊंगी ही, साथ में क्वेश्चन भी बताऊंगी। इन क्वेश्चनों को आप प्लीज जरूर लगाना। ठीक है, जिससे आपके नंबर अच्छे हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 है इसका जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्नावली 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके 2 नंबर और 1 नंबर में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर लगाना। आगे है आपका उदाहरण, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्नावली 4.2 इसका पहला क्वेश्चन है जिसका तीसरा और चौथा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके 2 मार्क्स में कई बार पूछे गए। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान से लगाना। आगे बढ़ते देखो, ये जो आपका दिया हुआ है द्विघात का क्या उनका मूल्य होता है, मीन्स उनकी प्रकृति कैसे होती है, इस क्वेश्चन से एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपकी खत्म हो गया चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। इसमें देखते हैं क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है, उदाहरण और क्वेश्चन। ठीक है, इसमें उदाहरण उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप प्रश्नावली पे आ जाओ सीधे। ठीक है, तो प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन नहीं, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा ये 1 नंबर में कई बार पूछा है, यानी एमसीक्यू के लिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कौन सा उदाहरण इम्पोर्टेंट, ये नहीं ये भी नहीं। देखो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर आपका 4, मतलब कहे तो ये चैप्टर 5 का एक्सरसाइज नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस मतलब 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, ठीक है 16 मीन्स ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें से आपका इम्पोर्टेंट 5.3 चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर देखो 5, 6, 9, 10, 13 और 16 ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों मैंने इतने चुन के क्वेश्चंस लाए हैं जो अगर आप लगाते हो तो आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर ही लगा लेना। और ये जो आपका
क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है, ये आपके 6 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, क्या पता नंबरिंग चेंज कर दे, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अब आता है नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, त्रिभुज। त्रिभुज में देखते हैं क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो त्रिभुज में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्रमेय। ठीक है, जो आपका देखो उससे पहले ये जो प्रश्नावली 6.1 है मतलब एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ आपके लिए एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे भी जरूर लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका जो प्रमेय है। देखो प्रमेय अगर नहीं लगाओगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो प्रमेय लगाओ। और ये प्रमेय 6.1 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे छोड़ना नहीं है, आप इसे जरूर लगाना। ठीक है, और फिर आपका प्रमेय 6.2 भी इम्पोर्टेंट है बट उतना नहीं, लेकिन अगर आप लगा लेते हो तो अगर आ जाएगा एग्जाम में तो आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारे चैप्टर वाइज वीडियो बनाए हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और मेरे जो पुराने वीडियो हैं उन्हें भी देखो, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, इसका उदाहरण नंबर 3 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फिर प्रश्नावली 6.2 में पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और छठा। कहने का मतलब है इस चैप्टर से जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन है, जितने भी फिगर जो है वो सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे आपका ये उदाहरण नंबर 4 जो दिया है फिगर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान देखो, मैंने उदाहरण भी सब बताए हैं जो उदाहरण आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 6 में भी इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे लगाओ। समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसे फिर से समझाऊंगी, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है तो उसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, चौथा आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नौवा क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो बच्चों मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछा है, इसलिए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 16, 17। ठीक है, 13 है, 15 है और 16 ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर चल देखते हैं हम, आपका है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। इसके लिए आपका क्या इम्पोर्टेंट है और कौन से उदाहरण इम्पोर्टेंट है ये भी देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 जो दिया है वो आपका इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, आप एनसीईआरटी में अगर सारे एग्जाम्पल लगा लेते हो तो आपके एग्जाम में 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप उदाहरण नहीं छोड़ना। बहुत बच्चे कैसे करते हैं कि एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है सेम टू सेम एग्जाम्पल ही पूछ लेता है, इसलिए आप एग्जाम्पल भी जरूर ध्यान दें। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, और फिर से आगे, और अब एक्सरसाइज 7.1 का पहले का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने चुन के क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको ध्यान से लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो जो ये दिया हुआ है फिगर, ठीक है, ये फिगर के लिए भी क्वेश्चन नंबर में क्या है तो 6 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 7 इम्पोर्टेंट है और 10 ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट। जो ज़्यादा जरूरी होंगे मैंने उसे वेरी इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट लिख दिया है,
ठीक है, तो आप उन्हें भी ध्यान से देखना। आगे देखते हैं, एक्सरसाइज आपका आता है 7.2। ठीक है, 7.2 में देखो तो आपका पहला, दूसरा और चौथा, पांचवा और सातवां, ये सारे क्या है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आपका खत्म होता है, चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस चैप्टर से सारे जो भी थ्योरी टाइप के हैं वो भी पढ़ लो, और जो इम्पोर्टेंट है देखो इसमें उदाहरण नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 और 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये चारों आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, देखो जो ये सारणी रहती है आपकी, ये सारे मीन साइन 0, 30, 45, 60, 90, ये जरूर याद होने चाहिए। ये अगर आपको याद रहता है तो आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, और कभी कभी क्या होता है ये 1 मार्क्स में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि उदाहरण नंबर, देखो उदाहरण नंबर 8 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 12 कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे लगाओ और अच्छे से तैयार करो। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 के ये तीनों एमसीक्यू दिए हुए हैं, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो सिद्ध करने के लिए आता है, ये इसके लिए 6 नंबर में कई बार पूछा जाता है। 6 नंबर 4 नंबर ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये आपका दूसरे का, चौथे का हो गया, तो चौथे का 6वां और 8वां क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें आप देखते हैं उदाहरण, मीन्स इस चैप्टर में जितने भी आपके उदाहरण हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने कुछ, जैसे देखो उदाहरण नंबर 2 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 हो गया, और आगे आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, बट क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर के सारे ही एग्जाम्पल आपके इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं उन एग्जाम्पलों को बताई हूँ जो बहुत ही जरूरी है कि आप उसे लगाते हो और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 10। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर है। बच्चों देखो मैंने ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है, तो ऐसा नहीं कि मेरी मेहनत बेकार जाए। आप प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और जिन क्वेश्चनों को मैंने बताया है उन्हें लगाओ, इससे आपके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, एग्जाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दोनों भी आपके इम्पोर्टेंट है, यानी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है आप उदाहरण लगा लो और जो मैंने बताए हैं, तो आपके ये चैप्टर 90% तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 10 वृत्त। देखो वृत्त में ज्यादा कुछ नहीं, जो भी इसका बेसिक है आप उसे तैयार कर लो, क्योंकि बेसिक आपका एक एक मार्क्स में एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है। और ये जो प्रमेय दिया है 10.1 ये इम्पोर्टेंट है, और देखो जैसे बताया कि प्रश्नावली 10.8 जितना भी बेसिक रहता है आपका ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2, देखो वृत्त में जितने भी चित्र वाले, वृत्त हुआ और त्रिभुज, जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन हैं अगर ये पढ़ते हो तो आपके
मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये इसमें उदाहरण नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7 और 8। देखो 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर है आगे 10 और 13। ठीक है, इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें क्या आपका इंपॉर्टेंट है, देखो जितने भी ये फॉर्मूले दिए हुए हैं इन्हें तो आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपके एमसीक्यू में ये पूछ सकता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो प्रश्नावली अभ्यास है 11.1 का, इसका एक एक नंबर में ये चारों क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर ही लगाना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक एक मार्क्स के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखो एमसीक्यू है, तो ये एमसीक्यू में फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, यानी 13 और 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इसमें आपके जो भी फॉर्मूले रहते हैं उसे तो आप याद कर ही लेना, साथ ही में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैं उन्हें बता देती हूँ, और जो क्वेश्चन है इसके एग्जाम्पल। तो इसमें देखो प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं हम, आगे आपका प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 5, 6 और 8। ठीक है, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है, ये 6 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 6 मार्क्स में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आगे चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 13। इसमें देखो उदाहरण नंबर 1 जो दिया है ये इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 1 हो गया। और आगे देखते हैं प्रश्नावली उदाहरण, और कोई नहीं लेकिन पहला एग्जाम्पल आप जरूर लगाएं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली और कोई उदाहरण जरूरी नहीं है, अब सीधे हम प्रश्नावली पे चलते हैं। इसका प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, और उदाहरण नंबर 4 देखो, इसके उदाहरण नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ये बहुपद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उदाहरण नंबर 5 ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी लगा लेना आप। ठीक है, देखो बच्चों ये उन बच्चों के लिए भी जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं और सोच रहे हैं मैं कैसे पढूं। ठीक है, तो आप केवल उन्हीं अगर क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो जिन्होंने मैंने टिक किया है, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या तो सोचो आप पास भी हो जाओगे। बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं मैथ में कैसे पास हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए, तो आप ये क्वेश्चन लगा लो, आप पास भी हो जाओगे, और जो इन बच्चों ने बहुत दिनों से मेहनत की है उनके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ देखो उदाहरण नंबर 7 ये माध्यिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो। उदाहरण नंबर 8 ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है, देखो ये संबंध पूछ लेता है कई बार कि माध्यक बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है, ये 2 नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है। एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इम्पोर्टेंट है। और आगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका बचता है
प्रायिकता, जो आखिरी चैप्टर है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनके जो बेसिक होते हैं बच्चों, उन्हें आप पढ़ लोगे तो आपके एमसीक्यू बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम इम्पोर्टेंट आपका जैसे जो भी ताश है, सिक्का, इन सब का जो बेसिक क्वेश्चन है आप वो लगा लो, एक बार पढ़ लो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट। देखो जो इसके प्रश्नावली का पहला है, चौथा पॉइंट, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, इसे जरूर पढ़ना, छोड़ना नहीं बच्चों कोई भी चैप्टर। सारे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा भी, जो भी आपको अगर चैप्टर एक्सरसाइज नहीं समझ में आते हैं तो आप उनके एग्जाम्पल लगा लो। ठीक है, देखो जैसे इसके चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां और ये 12, 12 हो गया, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17। ठीक है, क्योंकि इसमें ये चैप्टर एक ही है, छोटा सा है, तो इसके जितने भी कुछ भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, उन्हें मैंने बताया। ठीक है, बाकी ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप पूरे जितने भी मैंने टिक लगाए हैं ये क्वेश्चंस आपके, वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप किसी भी चैप्टर को स्किप मत करना, डीएम छोड़ दिए या वीडियो को डिलीट मत करके, इससे आपको क्या पता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।